हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ये साइंस है, केमिस्ट्री। साइंस में हमने बताया था जो है कंपाउंड नेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका, यानी कैसे हम बैलेंसी के आधार पे हम कोई भी कंपाउंड हम बनाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों को। तो अभी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण हम कैसे संतुलित करेंगे इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हमने अपनी हैंड राइटिंग में लिख दिया है, बच्चे अपनी कापियों में नोट कर सकते हैं। पहला समीकरण है H2 + O2 गिव्स H2O। अब सबसे पहले हम फिर बताने की कोशिश करें कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इसको अलग से हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आप सबको। ये इक्वेशन है H2 + O2 गिव्स H2O। ये एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में है LHS में, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, या हम कह सकते हैं इसको अभिकारक भी हिंदी में कह सकते हैं कि ये अभिकारक है। राइट हैंड साइड में जो हमारा बना है H2 + O2 गिव्स H2O जो बना हुआ, यानी जल जो बना हुआ राइट हैंड साइड में, यह हमारा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, हिंदी में हम इसको उत्पाद कह सकते हैं। तो अब हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो राइट हैंड के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये समीकरण संतुलित है, और नहीं है तो उसे हमें संतुलित करना है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2। हम राइट हैंड पे बात करते हैं तो हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है कितना, ऑक्सीजन है 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक बॉक्स में रखेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो अगले स्टेप में आएगा क्या, अगला स्टेप जो हमारा आएगा यानी स्टेप 1 के अंदर, यानी 2 स्टेप में ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। यानी H2 + O2 गिव्स H2O। इसमें ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप में ये हमारा इक्वेशन जो समीकरण है ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो ये तो बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 = 4, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ भी हम वही सेम इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, समीकरण H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही है तो 2 हम इधर लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण जो है यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब यहाँ दूसरा इक्वेशन है हमारा CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। इस पे हम विचार करेंगे दूसरा इक्वेशन पे। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो इसमें भी वही है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे। तो इधर ऑक्सीजन मेरा 2 है, इधर ऑक्सीजन 2, 1, 3 है। तो सबसे पहले तो हम ऑड है इसको इवन बनाएंगे, यानी सम बनाएंगे। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर हो गया 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। हमारा राइट हैंड में 4 ऑक्सीजन है और इधर 2 ही ऑक्सीजन है, इसलिए हमने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, और 2 ऑक्सीजन और ये 2, ये 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, 1 कार्बन हो गया। इस प्रकार ये बैलेंस हो गया। यानी सबसे पहले हमें इसमें ऑक्सीजन पे ध्यान देनी होगी। जब ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे तो फिर ये काम आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे N2 + O2 गिव्स NO है, तो N2 + O2 गिव्स NO है। इस समीकरण को हमें बैलेंस करना है। N2 + O2 गिव्स NO। अब ध्यान दें, सबसे पहले हमने बताया कि ऑक्सीजन पे हम ध्यान दें, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2।
तो यहाँ पे है N2 प्लस O2 गिव्स NO। तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, तो ये हमारा हो गया बैलेंस हो गया, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे एक चौथा एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 4, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो जाहिर सी बात हमको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4H2 हो गया। और जब 4H2 हो गया तब इधर ऑक्सीजन Fe तो 1, Fe3 है इधर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके ऑक्सीजन के बाद में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। चलो इसको हम भी अलग से समझते हैं। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। तो अभी हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि Fe कितना है, 1 है, इधर Fe कितना है, 3 है, तो इसका मतलब हमको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे कितना है Fe3O4, इधर ऑक्सीजन मेरा कितना है, Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई जब हम यहाँ कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन तो हो गया, एक ऑक्सीजन था यहाँ 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, FeO3 हो भी हो गया। तो अब हमारा यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये हमें Fe यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइड्रोजन मेरा 2 है, 4 दूना 8 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमारा O4 था, हमने 4H2O कर दिया, अब यहाँ पे 4H2 हो गया, यानी 8 हाइड्रोजन है, इधर 1 ही हाइड्रोजन, तो इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन। अब इधर Fe3 है, इधर 1 Fe है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट वाले में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये समीकरण हमारा हो गया। अब यहाँ पे पांचवा Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3। इस तरह से यहाँ पे छठा इक्वेशन दिया, इसको भी मैंने बैलेंस कर दिया, पहले ऑक्सीजन फिर अदर एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे किया। फिर इस तरीके से एक लेड नाइट्रेट है, इसको हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन बनता है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसको भी यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया। इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि कहीं प्रॉब्लम होता है 5वां 6वां 7वां में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसको भी हम अलग से आपको समझा देंगे। इसको अच्छी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स नोट बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद में रब पे बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार। ये पूरी मैथमेटिकली है, पूरा टोटल ये मैथमेटिक्स से समझ लीजिए। इसको जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक मज़ीद वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।